हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस नया सीरीज में स्वागत है आपका। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। दादा भाई नौरोजी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। इन्होंने 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना इसी ने किया था और 1906 में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग इसी ने सबसे पहले किया था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष बना है। कांग्रेस अधिवेशन का 3 बार अध्यक्ष बना है। 1886 में, 1893 में और 1906 में। गोपाल कृष्ण गोखले यह गांधी जी का राजनीतिक गुरु है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में 1876 में इसमें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। दूसरा क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया था और नया प्रांत बना? उड़ीसा जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ और 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इसका सही जवाब है 1936। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस याद रखना है आपको। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। और 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है, विश्व फेफड़ा दिवस। तो इसका सही जवाब है 27 सितंबर। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के कमी से जमता है। और देखिए इसी में घुरा कर पूछता है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। अब विटामिन के का नाम नहीं देगा, रासायनिक नाम दे देगा, तब क्या करिएगा? तो सबसे पहले रासायनिक नाम भी जानना जरूरी है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। अब विटामिन ई का रासायनिक है टोकोफेरोल। विटामिन बी से लेकर 12 तक विटामिन में है, विटामिन बी में, लेकिन विटामिन B1 का थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। मसूरों सब में जो खून आता है, इसी की कमी से, विटामिन सी की कमी से मसूरों में खून बहता है। आइए 5वां क्वेश्चन जानते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब देखने को मिलता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब देखने को? 4 जुलाई को, 3 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 23 सितंबर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? सबसे पहले सूर्य और पृथ्वी के अधिकतम दूरी को अपसौर के नाम से जानते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर के नाम से जानते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है आपको। ज्यादा दूरी को अपसौर के नाम से कहते हैं, न्यूनतम दूरी को उपसौर के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। और सबसे कम दूरी कब होता है? 3 जनवरी को। ध्यान रखना है आपको। 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और वही दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो उसी को उल्टा कर दीजिए। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, घुमा के क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना है। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, अपना लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इंडिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। और 23 सितंबर को क्या होता है? 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। किसी भी गोलार्ध को बात करें, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। 21 जून को
साल का सबसे बड़ा दिन होता है, ध्यान रख। ये छठा क्वेश्चन जानते हैं। प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है। प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन, मोबाइल भी कह सकते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर या डायनमो। वही उल्टा करके पूछ देगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो विद्युत मोटर। इसी को यानी इसी को पूछ देगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बिजली परिवर्तित करता है। नेक्स्ट सेशन देखने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।